सो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है @alpha_solution। उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि अक्सर हम लोग मोबाइल अनलॉक करते हैं और अनलॉकिंग के दौरान कई बार हमें थाने जाना पड़ जाता है, पुलिस वाले थाने बुला लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि थाने जाना ना पड़े, हम इस चीज़ से बचे रहें और हमेशा हमें कभी इस तरह का प्रॉब्लम सामना करना ना पड़े। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ एक बार हो चुका है और हमारे आसपास में बहुत सारे शॉप हैं, हर शॉप से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें बिलिंग की भी एक समस्या हो गई है। तो आज एक ऐसा वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं जिसमें कि आपको ओवरऑल बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका कमेंट क्या था। इन्होंने कहा था कि एक्चुअली हम लोग कई सारे ऐसे फ़ोन है जो सेकेंड हैंड फ़ोन बेचते हैं या फिर छोटा मोटा पुराने फ़ोन को अनलॉक करते हैं। तो जितने का हम कमाते नहीं है उससे ज़्यादा हमको रिस्क रहता है कि थाने जाना ना पड़ जाए या फिर पुलिस हम का लफड़ा ना हो जाए। तो ऐसे में हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि इससे हमको कैसे बचना है, क्या करना है। फिर हम जानेंगे कि आगे पुराना फ़ोन कैसे खरीदना बेचना है। तो उन सभी चीज़ों को जानने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। अक्सर क्या होता है, हमारे हर शॉप का अपना एक बिल आईडी होता है, उस पर दुकान का नाम रहता है, अपना बिल वगैरह बना के देते हैं, नया फ़ोन बेचते हैं तो या फिर कोई भी चीज़ होता है। तो हमारे एक हमारे शॉप के रिलेटेड ही है एक जन, उनके साथ ऐसा एक फ्रॉड हो चुका है कि हुआ क्या कि उन्होंने उनके पास 2 कस्टमर आए, 2 कस्टमर एक ही दिन आए, दोनों एक ही जैसा फ़ोन लिए 2 ठन। और बिल जब बना के कस्टमर को दिया गया तो बिल एक्सचेंज हो गया, मतलब इनका बिल उनके पास चला गया, उनका बिल उनके पास चला गया। उन्होंने नाम शायद नहीं ध्यान दिया होगा। अब वो बिल बदल जाने की वजह से एक जन का फ़ोन चोरी हो गया और बिल के वजह से जब ट्रेसिंग किया गया तो दूसरे वाले को पकड़ लाए। ऐसे कंडीशन में थाने वाले उनको बुला के लेके चले गए अपने थाने में। अब वहाँ पे दुकान वाले की कोई गलती नहीं है, बिल एक्सचेंज वो लोग किए, लेकिन दुकान वाले को थाने बुला लिया गया। अब थाने बुलाने के बाद से ऐसा नहीं है कि चलो थाने बुलाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें छोड़ दिया गया। जब तक उन्होंने उसके लिए पे नहीं किया, आप समझ रहे हैं, थाने में अगर कोई भी छोटा मोटा लफड़ा हो रहा है तो इतना समझ जाइए कि फिर अब आपका दिक्कत है। अब आप जैसे आप रोड में ही हो, कोई प्रॉब्लम हो गया तो सीधा थाने जाओ। अब थाने जाना है तो लीगल प्रोसेस करोगे तो बहुत लंबा जाओगे, तो लोग भी चाहते हैं पैसा देके छूट जाना, तो पैसा दो, छूट के जाओ। तो ऐसे कंडीशन में फंस गया। अब वहाँ पे उनकी गलती नहीं होते हुए भी उन्हें काफ़ी भारी नुकसान सहना पड़ा था। तो बिल के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपके शॉप पे कोई भी आता है, भैया एक बिल बना के दे दो, हमको जरूरत है, चाहे कितना भी जान पहचान हो, तो बिना प्रोडक्ट दिए बिल बना के मत दीजिए। और अगर आप अपनी दुकान से कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उस पर बिल बना के जरूर दीजिए। इससे क्या है, आपको कोई भी आकर नहीं बोल देगा। जैसे आप ही के पास कस्टमर आया, कोई सामान ले गया, बिल बना के आप नहीं दिया, कल को आप उसकी जगह पर दूसरा प्रोडक्ट लगा, भैया आप बिल बना के नहीं दिए थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं याद उतना थोड़ी रहता। तो बिल बना के जरूर दीजिए ताकि कोई भी कस्टमर आपको बोल के ना जाए आप बिल तो देते नहीं हो। बिल रहेगा तो आपको पता है कि हाँ, आप हर कस्टमर को बिल देते हो। तो बिल, जो भी चीज़ रिपेयर कर रहे हो, बड़ा कोई चीज़ है या फिर कोई फ़ोन बेच रहे हो, तो बिल जरूर दिया करो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। आपके दुकान से गया है, बिल आपका सुरक्षित रखना है। दूसरा चीज़, किसी को फेक बिल मत दिया करो कि चलो उनको ज़रूरत है कुछ पैसे के लिए बिल दे दिए। बिल बहुत बड़ा मायने रखता है इस सब मामले में, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो ये आप बिल की बात समझ गए, बिल में क्या कंडीशन है। तो बिल की वजह से भी बहुत दिक्कत आ सकता है। कई बार कस्टमर का फ़ोन गुम जाता है, फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, भैया आपके यहाँ से फ़ोन ले गया था, बिल गुम गया, बिल एक और बना दो। तो अगर आपके यहाँ से वो बिल लेके गया, आपके यहाँ से फ़ोन ले गया, तो आप एक बार के लिए चलो वाकई में मजबूरी है तो दूसरा बिल बना के दे सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अब पता चले किसी के यहाँ का भी फ़ोन है, कहीं भी आके भैया बिल बना के दे दो, तो आप लोग को ऑफर भी करे पैसा तो आपको नहीं देना है कमाने के चक्कर में। ये चीज़ समझ गए। अब हम जानते हैं फ़ोन अनलॉकिंग और सेकेंड हैंड फ़ोन बेचने के मामले में। अगर आपके पास सेकेंड हैंड फ़ोन आप बेचने का सोच रहे हो, 2 तरह से बेचा जाता है। एक तो कस्टमर लाके बोलता है भैया हमको फ़ोन बेचना है, दूसरा आप कहीं से अपने होलसेलर वगैरह से उठाते हो फ़ोन, वहाँ से बेचते हो। तो जब भी आप होलसेलर से फ़ोन उठाओ तो उसका सेकेंड हैंड फ़ोन उठाओ तो वहाँ से पहले कंफर्म कर लो कि इसके बारे में कि आगे चल के हमें लफड़ा तो नहीं होगा, और हो सके तो उनसे बिल भी बनवा लो कि भैया इन सब का फ़ोन का बिल दे दो। कल को अगर आपका फ़ोन हम बेचें और कल को इस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो, खास तौर पे अगर महंगे फ़ोन है तो ज़रूर ये बात करो, क्योंकि देखो 10 से नीचे का जो फ़ोन है उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है, लोग उतना खो जाने से उस पर वो नहीं करते हैं। लेकिन 10 से ऊपर का फ़ोन है, जितना ऊपर का फ़ोन है, फिर उसमें अगर आपका खो जाता है तो उस पर लोग इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ेंगे, तो उसके पीछे पड़ेंगे और थाना रिपोर्ट करेंगे, साइबर क्राइम जाएंगे, तो फिर तो ट्रेसिंग करेगा ही करेगा। तो ऐसे में आप जितना महंगा फ़ोन है उतना उस पर ज़्यादा अवेयर रहो, उतना ज़्यादा उसको बेचने से पहले उसके प्रति पूरा छानबीन कर लो कि वो कस्टमर का लीगल फ़ोन है, सेल किया हुआ है कि थर्ड पार्टी है, कहीं लॉस्ट फ़ोन तो नहीं है जैसा आईफोन में होता है। पहला चीज़।
दूसरा चीज कि अगर आप कस्टमर फोन लेके आता है तो पहले उसे बिल और डब्बा मंगा लो, बिल डब्बा मंगा के फिर जाके ही उसको सेल करो। अगर कस्टमर बिल डब्बा नहीं दे पाता, भैया बिल हमारा नहीं है, हमारे पास खो गया है, तो कोई ऐसा प्रूफ ले लो जिससे कि पता चले हाँ उसी का फोन है। और अगर नहीं हो पाता है, सेकेंड हैंड फोन वो दे ही रहा है, उसके पास का फोन है, तो आप उसका आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स उसका जमा करा लो। इससे उसके अंदर एक डर रहेगा कि हाँ हमारा डॉक्यूमेंट जमा, हम गलत फोन नहीं देंगे। अगर उसका अगर चोरी का फोन होगा तो या तो कई लोग हैं कि लेके वापस चले जाएंगे, नहीं नहीं बेचना है। कई लोग थोड़ा ढीठ किस्म के होंगे तो वो दे के फिर भी चले जाएंगे, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाएगा। और आप एक लिस्ट बना के जब रखोगे तो कभी भी थाने में अगर इस तरह का, पहले तो आप ऐसे ही सिक्योरिटी बरत के रखे हो कि आपको प्रॉब्लम आगे चल के ना मिले, लेकिन अगर आप ये लिस्ट बना के रखोगे, आपके पास बहुत सारे कस्टमर का डॉक्यूमेंट रहेगा, उस डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा रहेगा कि ये फोन इन्होंने सेकेंड हैंड सेल किया, इस फोन को हमने इनका अनलॉक करके दिया है। ये सारी लिस्ट जब आपके पास एक रहेगी, आपके पास डेट बाई डेट, तो जब आप कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम फंसोगे तो आप जाके तुरंत दिखा सकते हो कि देखो सर हम इतना लिस्ट है, अब हमारा काम है ये करना, तो हम तो करेंगे सॉफ्टवेयर, हाँ लेकिन हमने पूरा प्रॉपर पहले कस्टमर से पूछा, हर चीज किया। तो ये आपके बात का तो उनका पास कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि हमने हर चीज जानकारी ली फिर जाके अनलॉक किया, और इसके साथ साथ हमने प्रूफ भी लेकर रखा है। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रूफ है तो अभी एक बार लेना शुरू किए, 1 साल पहले आपने प्रूफ जमा किया, आज उसके बाद से प्रूफ जमा करना ही बंद कर दिया, आज कोई आपके पास प्रूफ ही नहीं है। तो बीच बीच में आपको टाइम टू टाइम लेते रहना है, क्योंकि आप जब ये चीज मेंटेन रखोगे, थोड़ा सा दिक्कत है, मेंटेन रखोगे तो काम चल जाए। क्योंकि आजकल होता क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, जो फंस गया इस मामले में, इसमें आसानी से कोई फंसता नहीं है दुकान वाला, बहुत कम चांस होता है। लेकिन जो एक बार फंसा है ना, उसकी पूरी की पूरी कई लोग तो ऐसे हैं कि जो सोचते हैं अब दुकान ही हम मोबाइल का छोड़ दें, इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है आदमी। क्योंकि एक बार वहां गए तो फिर वहां से इतने आसानी से आपका छूटने वाले नहीं हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो फंस गया उसको तो लगता है कि हाँ क्या चीज है, लेकिन जो नहीं फंसे उनको हल्का हल्का लगता है, उनको लगता है कि चलो काम चल रहा है। तो ये आप ध्यान रख लेना कि जिस दिन आप फंसोगे उस दिन बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाओगे, और आपको तब याद आएगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए था। तो आप लोग छोटा सा ये रिक्वेस्ट करो, मार्केट में क्या चलता है, कौन क्या कर रहा है उस पर आप मत जाओ। मार्केट में आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर हो गए हैं, और आजकल साइबर क्राइम बहुत अच्छे से काम कर रहा है हर मार्केट में। आपको भले नहीं पता चलता होगा कि हाँ आज तक आपके शॉप पे, चाहे आपको कहीं आसपास सुनने को ही नहीं मिला होगा कि साइबर क्राइम उस दुकान वाले को पकड़ के ले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपको नहीं सुनने को मिला होगा। लेकिन आप इतना याद रखो कि आपके एरिया में जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से सक्रिय और काम करता है। तो आप लोग अवेयर रहो। दूसरा क्या करता है उससे आप मत जाओ। जो लोग को समझदारी है वो लोग आप ध्यान रखें, कभी भी आप अपने मार्केट में हो, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसका डॉक्यूमेंट ले लेना है। फ़ोन अनलॉकिंग के लिए भी आपके पास आ रहा है तो पहले डॉक्यूमेंट ले लेना है, और उसका डॉक्यूमेंट आपको जमा करा लेना है कि हाँ आप ही का फ़ोन। अगर बिल डब्बा नहीं दे पा रहा है कस्टमर, तब बिल डब्बा उसके पास है तो अच्छी बात है, एक झटके में आप अनलॉक कर सकते हो। लेकिन बिल डब्बा नहीं है उसके पास, तब आपको डॉक्यूमेंट लेना है उसका और लेकर रख लेना है कि भैया देखो आगे चल के कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम फंसेंगे, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उस पर लिख लो उसका फ़ोन का कब दिया था, कब अनलॉक कराया, फ़ोन कौन सा था, IMEI नंबर भी लिख लो उसका, और वो डॉक्यूमेंट जमा कर लो। तो इससे आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ की अगर मान के चलो कि अब एक चीज़ और आता है प्रॉब्लम मार्केट में, क्या है कि बाकी लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं, कम सस्ते रेट में अनलॉक करके दे देते हैं। सस्ते रेट में अनलॉक करना वो आपकी मर्जी, आप कैसे कर रहे हो, आपके मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी जगह नहीं हो रहा, हम इतना वेरिफिकेशन लेंगे तो कस्टमर यहाँ से भाग जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ही तो नहीं आएगा ना, आप हार्डवेयर में वैसा बना लो, कस्टमर से बिहेव कर लो कि कस्टमर दूसरे जगह जाए ही नहीं। हमारे बिहेवियर का बहुत बड़ा डिपेंड करता है। आप सोचते हो कहीं डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने, डॉक्टर अच्छे से कोऑपरेट करे इतनी टेंशन के बाद भी, और आप सोचते हो कि हम दुकानदार से चाहे कस्टमर से अपने नॉर्मली बात कर लें, तो नहीं चलने वाला। आपको हर टेंशन को झेल के भी कस्टमर से मुस्कुरा के बात करना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर का आपके प्रति बॉन्डिंग बनेगा। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। हम क्या है, हर तरह की टेंशन को लेकर भी, हर इंसान के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है, टेंशन है, जो जितना बड़े लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन उस सभी टेंशन को लेकर भी कस्टमर के साथ बिहेवियर एकदम बेहतरीन रखोगे तो आपका काम बनने वाला है। आप सॉफ्टवेयर में भले नहीं कर पा रहे हो, सॉफ्टवेयर में आप कस्टमर को प्यार से समझाओ, सर देखो ऐसा ऐसा बात है, बाकी लोग नहीं करते हैं, बट हम छोटा सा वेरिफिकेशन है, 100 में से एक ही आएगा चोर, एक ही बात लाकर चला जाएगा, बाकी 99 लोग अच्छे ही आएंगे। तो उनसे समझ में उनको भी ये बात आएगा, जो समझदार होंगे कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, और जो लीगल होगा वो उसको कोई टेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट देने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यही था हमारा समझाने की कोशिश। आप डॉक्यूमेंट वगैरह रखोगे, लिस्ट दिखा पाओगे, तो कभी भी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, इस तरह का प्रॉब्लम से आपको झेलना नहीं पड़ेगा। आप हमेशा टेंशन फ्री रहोगे और आप हमेशा अपना सॉफ्टवेयर वगैरह इलीगल तरीके से
करने का टेंशन आपको नहीं रहेगा, इलीगल करने का जरूरत ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है आजकल मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस लॉक वगैरह हटा के देते हैं पैसे के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से ये पैसा तो बिल्कुल नहीं कमाना है, क्योंकि किसी के हक का पैसा आपको नहीं लेना है। अगर कंपनी आपको फाइनेंस करके फ़ोन दे रही है और आप उसको कहीं से तोड़वा के चलाने लग रहे हो, तो आप उनका पैसा हक मार रहे हो, और कल को कोई आपका भी हक मारेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। तो हर कोई, भले वो पैसा कमा के कंपनी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन वो छोटे छोटे पैसे को जोड़ के ही हर कोई बड़े लेवल पर पहुंचता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका नुकसान कर दो। आप अपने जेन्युइन तरीके से पैसा कमाओ, कभी भी आप सुखी रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इलीगल तरीके से पैसा कमाओगे, अंदर से आपको लगेगा कि हमें गलत कर रहा हूँ, तो समझ जाओ कि आपके लिए सही नहीं है। तो आप कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखो। हमें लगता है कि हम, देखिए, पैसा बहुत मायने रखता है हर चीज़ के मामले में। तो आप जिस तरह पैसा मायने रखता है, तो उसके लिए भी मायने रखता है जो आप जिससे लूट रहे हो या फिर जिससे आप धोखा कर रहे हो। तो आप लोग कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखो कस्टमर के साथ। अगर कस्टमर, जो दुकानदार हैं, चाहे कस्टमर, चाहे कोई भी है जो वीडियो ये देख रहा है, सभी को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग लीगल प्रोसेस से कोई भी आप काम करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप कहीं फंसते भी हो तो आप गलत नहीं रहोगे, तो आप एक धड़ल्ले में अपना बात रख सकते हो और आपको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। और आप गलत रहोगे तो आप कहीं ना कहीं चुप हो जाओगे। तो ये चीज़ होता है, समझने की बात होती है। तो बस यही था इस वीडियो में। मेरी तरफ से कोशिश किया हमने कि ये सारी चीज़ों को मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो लाइक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बस मतलब देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।